भारत के कुछ गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। फिल्मों में नाना की छवि एंग्री यंग मैन की है। नाना पाटेकर रियल लाइफ में तो हीरो है ही, पर रियल लाइफ में भी किसी हीरो से कम नहीं हैं। किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने नाम फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी निजी संपत्ति से सहयोग दिया। बाढ़ और सूखे के कारण जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, उनकी पत्नियों का भी सहयोग करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद की। वे अपने गांव में शांत और सरल जीवन जीते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ था। नाना पाटेकर का बचपन से फिल्मों के बड़े ही शौकीन थे। जब वे 13 साल के थे तो उनके पिता के व्यापार में बहुत घाटा हुआ। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दीवारों पर फिल्मों के पोस्टरों को पेंट करना शुरू कर दिया। तब उन्हें एक वक्त का खाना मिलता और 35 रुपये मिलते थे। इतने कठिन समय में भी उन्होंने अपने शौक़, अपनी एक्टिंग में समझौता नहीं किया और वह नाटकों में भाग लेते रहे। उन्होंने विजय मेहता के नाटक में काम किया। उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। आखिरकार मुजफ्फर अली नाम के डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को पहचाना। पहली बार गमन नामक मूवी में सपोर्टिंग एक्टर के तौर में काम मिल गया। उसके बाद उन्होंने मराठी मूवी में काम करा। फिर नाना ने गमन नाम की मूवी से हिंदी फिल्मों में एंट्री की। आज की आवाज़ मूवी से उन्हें पहचान मिली। फिर क्या था, एक के बाद एक, अंकुश, प्रतिघात, परिंदा, यशवंत, मोहरे, अब तक 56, वेलकम, राजनीति, अपहरण जैसी सुपर फिल्मों में काम किया। परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीत चुके हैं। 26 जनवरी 2013 को नाना पाटेकर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। यह कम लोगों को ही पता होगा कि नाना पाटेकर स्केच आर्टिस्ट भी हैं। कभी कभी वह क्रिमिनल के स्केच बनाने में पुलिस की भी मदद करते हैं। नाना जी ने सत्यजीत रे की सिनेमा के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उनके डायरेक्शन में काम करना चाहते थे, पर सत्यजीत रे की मृत्यु के कारण उनका सपना टूट गया। कुछ समय बाद किसी ने कहा, सत्यजीत राय की पर्सनल डायरी में नाना के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी इच्छा थी कि वे नाना के साथ काम करें। नाना के लिए यह बात संजीवनी थी। नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन के सारे पुरस्कार और सम्मान से बड़ा उनके लिए सत्यजीत रे की डायरी में लिखी ये एक लाइन है। नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति हैं। उनके एक बेटा मल्हार है। नाना अपनी पत्नी से अलग रहते हैं। नाना अपनी माँ के साथ रहते हैं। वे अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा दान करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।